को रोजगार देने की जहाँ तक इस सरकार की बात है तो वो नील बटा नील है। तो युवाओं को तो एक तरह से विनाश की तरफ लेके जाने का कार्य कर रहे हैं। तो मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई थी, उनको दोबारा रिपेयर करके मंदिर बनाया जा रहा है। इससे अच्छी बात हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं हो सकती। हम इसके समर्थन में, अच्छी बात है। बीजेपी वाले क्या करें भाई, धर्म का नाम पर करे हैं। ठीक है, राम मंदिर बना दिया, अच्छी बात है, हमारा हत्यारों की बात है, लेकिन इस देश का युवा कर जा रहा है, युवा बेरोजगार है, उसके ऊपर ये बात क्यों नहीं करते, उन नए रोजगार क्यों नहीं देंगे। नौकरियां युवाओं के लिए नहीं हैं, नौकरियां राजघरानों के लिए, जिसके घर पे सूटकेस रखी है ना भरी हुई पैसे की, वो दो और नौकरियां पाओ। बालका ने रोजगार देने की बजाय, नौकरी देने की बजाय, आगे सही दिशा में लेके जाने की बजाय गेमिंग चला दी। लेकिन आज के युवा जितने भी पढ़े लिखे हैं वो सभी बाहर जाने लग रहे हैं। वो इसलिए जाने लग रहे हैं क्योंकि देश में पैसा नहीं है, कम है। अगर है तो लोग सिर्फ बाहर की तरफ भागने लग रहे हैं कि हम पैसा कम। देश की राजनीति का आधार युवाओं पे टिका हुआ है। अगर सरकार, केंद्र और राज्य सरकार युवाओं की तरफ कितना ध्यान देती हैं, उस पर कितना काम करती है, ऐसे में तमाम ये पढ़ने वाले युवा हैं और ये यहाँ आज इनका एक प्रोग्राम भी हुआ था, इनसे हम बातचीत करते हैं। तो आप ये बताएं कि वर्तमान में आप जो किस पार्टी को पसंद करते हैं, किस लीडरशिप को आप पसंद करते हैं, कैसे देखते हैं वर्तमान को? देखिए, हमारा क्या है कि वर्तमान में जितनी भी सत्ताधारी पार्टी हैं, ये सारी एक न एक तो ऊपर हैं। हम चाह रहे हैं को हमारे बीच का भाई को, आम परिवार का, आम जमींदार का भाई आगे जाके बढ़े, वो हमारी आवाज़ उठा सके हैं। ये जो सत्ताधारी पार्टी है, इन आज तक ना तो आम जमींदार की से आवाज़ उठाई है। अरे ये बात हमारी पढ़नी है स्टूडेंटा की, बहुत घने भाई हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार अंडे हैं। सबसे बड़ी समस्या हुआ है बेरोजगार की। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, इन्हें क्या कराया, हरियाणा में कॉलेज टाइम इलेक्शन होने बंद करवा दिए। बाकी सारे इलेक्शन हुए हैं, पंजाब में हुए हैं, राजस्थान में हुए हैं, पीयू में हुए हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं चाह रहे ये क्यों नहीं चाह रहे कि जिस भाई में क्षमता है वो आगे बढ़े, काबिलियत के साथ आगे बढ़े, समाज ने सही दिशा में लेके जाना काम करें। ठीक है, तो हमारे साथ और भी युवा जुड़े। आप ये बताएं, जो वर्तमान जो सरकार है युवाओं को कितना रोज़गार दे पा रही है, नहीं दे पा रही, किस तरह की मतलब युवाओं को आज दिक्कतें हो रही है, नहीं हो रही है, आप बताएं क्या क्या मांगे हैं? युवाओं को रोजगार देने की जहाँ तक इस सरकार की बात है तो वो नील बटा नील है। क्योंकि इसका एक साफ संदेश आप लोगों को भी पता है कि आज के दिन हरियाणा का 70% युवा विदेशों की तरफ भाग रहा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी ही है। क्योंकि सरकार ने सरकारी भर्तियां करनी बंद कर दी। जो भर्तियां पड़ी हैं वो केस के चलते कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं, पद खाली पड़े हैं। जो भर्तियां कर रहे हैं उन्हें कौशल रोजगार के नाम पे जो नौकरी 50,000 की थी उसे 20-20 हज़ार में भर्ती कर रहे हैं। सरकारी जो नौकरियां थी, जो पक्की भर्तियां थी, वो इन्होंने बंद कर दी। खेल जो कोटा प्रणाली थी वो इन्होंने बंद कर दी। तो युवाओं को तो एक तरह से विनाश की तरफ लेके जाने का कार्य कर रहे हैं। सट्टा जैसी एप्लीकेशंस को ये बढ़ावा दे रहे हैं। युवाओं को ऐसी ऐसी चीज़ों की तरफ धकेल रहे हैं जिनकी तरफ युवा सोच भी नहीं सकता था, और वो लगभग गर्त की तरफ युवा को ले जाने का काम ये सरकार कर रही है। बिल्कुल। तो हमारे साथ और भी युवा जुड़े हैं कि एक पूरा मंदिर अयोध्या में उसका प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसको आप कैसे देखते हैं? आगे देश की राजनीति में मतलब इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कैसे देखते हैं इसको आप? आप बताइए जी, कैसे देखते हैं इसको आप? भाई साहब, ये एक अच्छी बात है हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए, बहुत गर्व की बात है। जो हमारे देश में पहले आज से 400-500 साल पहले जो मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई थी, उनको दोबारा रिपेयर करके मंदिर बनाया जा रहा है। इससे अच्छी बात हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं हो सकती। हम इसके समर्थन में, अच्छी बात है। और बताओ भाई। तो हमारे साथ ये युवा एक और जुड़े हैं। वर्तमान अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ आप कैसे देखते हैं? वर्तमान एक तो बीजेपी पार्टी तो है ही, कांग्रेस को कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस को भाई साहब पता क्या बात है, हमारा तो मकसद ये है कि जो फिलहाल अपना हिंदुस्तान में जो राजनीति हो रही है, बीजेपी वाले क्या करें भाई, धर्म का नाम पर करे हैं। ठीक है, राम मंदिर बना दिया, अच्छी बात है, हमारा हत्यारों की बात है, लेकिन इस देश का युवा कर जा रहा है, युवा बेरोजगार है, उसके ऊपर ये बात क्यों नहीं करते, उन नए रोजगार क्यों नहीं देंगे? असली जो जड़ है नहीं, उसके ऊपर बात नहीं करे सारे हैं। ठीक है, धर्म का नाम पर एक बार बहकाले हैं, फुसलाए हैं, वो जाके समस्या हो रही नहीं। तो आप बताएं, वर्तमान में जो अगर जैसे मुख्यमंत्री है खट्टर, इससे युवा कितने संतुष्ट है या नहीं है? युवाओं को कितना रोजगार मिल रहा है, आप बताएं। रोजगार की बात करें तो आप सब ने पीछे एक न्यूज़ आई थी, देखी हुई होगी, HPSC के अंदर टेचियाँ मिली थी पैसों की। नौकरियां युवाओं के लिए नहीं हैं,
नौकरियां राजघरानों के लिए, जिसके घर पे सूटकेस रखी है ना भरी हुई पैसे की, वो दो और नौकरियां पाओ। रोज़गार के नाम पे सिर्फ बरगलाया जा रहा है, सिर्फ शोषण किया जा रहा है, रोज़गार नहीं दिया जा रहा। रोज़गार के मामले में तो जीरो है सरकार, कहीं से भी कोई रोज़गार की उम्मीद नहीं। कभी कौशल के नाम पे, कभी ठेका प्रथा में, कभी कहीं किसी ढंग से भी मतलब, और कौशल में भी महीना 2 महीना रख के उनको निकाल दिया जाता है। ऐसे मतलब रोज़गार के नाम पे तो जीरो चल रही है। अच्छा, ये बताएं कि जो वर्तमान है, अब जो राजनीति चल रही है, आप क्या देखते हैं? मतलब कौन सी पार्टी युवाओं के हितैषी है? देखो, युवाओं के हित की बात है ना, युवाओं के हित के बारे में तो आज कोई नहीं सोचता। आज युवा को स्वयं आगे आके अपने हितों के बारे में, अपने हकों के लिए खुद अड़िग होके, खुद प्रहरी बन के अपने हकों को लेना पड़ेगा, सरकार से लड़ के लेना पड़ेगा। सरकारें तो सिर्फ अपने जो नुमाइंदे हैं या अपने जो विधायक हैं उनके बेटों को या उनकी मतलब अगली पीढ़ी को आगे राजनीति में सेट करने पे लगी हुई है। युवा के लिए कुछ नहीं करने को तैयार है। युवा को तो खुद के लिए आगे आने पड़ेगा, न कि मतलब सरकार से कोई उम्मीद कर सकते। उसको तो अपना हक लड़के लेना पड़ेगा। अब सरकार से कोई उम्मीद नहीं हो सकती। एक अगर युवाओं की जैसे बात करते हैं, खेल कोटे की और की, कितना मतलब युवाओं को रोजगार की मिल रहा है? खेल कोटे से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? देखिए भाई साहब, एक चलो बात बता के हैं, आज का जो युवा ने, इन सरकार ने गेमिंग में ज़्यादा खेल दिया। बड़का ने रोज़गार देने की बजाय, नौकरी देने की बजाय, आगे सही दिशा में लेके जाने की बजाय गेमिंग चला दी। बालक गेम खेल रहे हैं, जो कुछ घर क्या ना कमा रखे हैं और फुकवा दें उसके ऊपर। लेकिन हम चाह रहे हैं हर युवा जागरूक होना चाहिए। इसे बात में लेके ना आज हमने यहाँ पर प्रोग्राम कर रखा था। चलो, इन्हें बातें लगा उन्होंने प्रोग्राम कर रखा था। एक खेल कोटा प्रणाली थी यहाँ, सरकार ने की थी पहले खेल कोटा प्रणाली में नंबर लग जा दे, जो स्टेट खेले हैं, जो नेशनल खेले हैं। हरियाणा सरकार ने बंद कर दिए में। दूसरी सबसे बड़ी जो बात है, हरियाणा में छत्तर सिंह चुनाव बहाल करने की, जिसने लेके आज हमने जो ये प्रोग्राम कराया था हो रहा है, जितने हर कॉलेज से आज सारे भाई बुलाए थे हो रहा है, उन सारे भाइयों ने लेकिन फैसला ये हुआ है आज हो रहा है कि डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन सौंपा है। अगर 10 दिन में सरकार ने इसका कोई समाधान नहीं कराया तो सारे स्टूडेंट मिलकर ना एक बड़ा आंदोलन करने तैयार रहेंगे। तो ये हमारे साथ एक और भी जुड़े हैं युवा, आपसे बातचीत करते हैं कि वर्तमान में जैसे अभी कांग्रेस पार्टी है, अलग अलग 2 गुटों में काम कर रही है। आप उस कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी की तरफ क्या सोचते हैं? आप कैसे देखते हैं? देखो, दोनों पार्टी अपनी अलग अलग काम करने लग रही है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जो देश में समस्या है वो सबसे बड़ी बेरोज़गारी है। देखो, हर कोई कहीं ना कहीं बेरोज़गारी से जूझ रहा है। अगर हो सके तो बंदे को जितना हो सके उतना सपोर्ट करो कि बंदा बेरोज़गारी ना करे। लेकिन आज के युवा जितने भी पढ़े लिखे हैं वो सभी बाहर जाने लग रहे हैं। वो इसलिए जाने लग रहे हैं क्योंकि देश में पैसा नहीं है, कम है। अगर है तो लोग सिर्फ बाहर की तरफ भागने लग रहे हैं कि हम पैसा कमाएं और हम बेरोज़गारी को यहाँ पे ना करें, बेरोज़गारी को बाहर अलग जाके हम नौकरी करें। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा भी उठ रहा है कि आजकल के जो बेरोज़गार युवा है बाहर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, वो क्या देखते हैं आप यहाँ के युवाओं को लिए, और फिर बाहर भी जा रहे हैं? वो पैसा ही है जी सब कुछ। यहाँ सरकार नौकरी दे नहीं रही, बेरोजगारी है, तो और क्या करें? क्या तो जो वर्तमान जो सरकार है कुछ कर रही है कि या नहीं कर रही? नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। कर रही होती तो हम आज यहाँ इकट्ठे थोड़ी होते। तो अब छात्रों की क्या क्या मुख्य मांगे रहेगी आपकी? हमारी मुख्य मांग ये रहेगी, पहले तो चुनाव है जो पहले कॉलेज में होते थे वो बहाल कराओ, क्योंकि पहले 5-6 साल पहले चुनाव होते थे, एक प्रेसिडेंट बनता था, सारे बच्चों की समस्या सुनता था, इसलिए ये करवाना चाहते हैं हम। अब आज के टाइम हर कोई प्रधान बन जाता है, किसी की सुनी नहीं जाती, टीचर अपनी मनमानी चलाते हैं। तो फिर हम पहले मुख्य मांग हमारी ये है। फिर हमारी खेल कोटा, जो खिलाड़ी थे उन खिलाड़ी को जो दिशा दी जाती थी, पहले नौकरी मिल जाती थी खेल से, अब खेल में कुछ नहीं मिलता, एक मेडल पकड़ा देते हैं। हमारी देश की बेटियां जो मेडल लाती हैं उनको कुछ नहीं मिलता, इसलिए हम दूसरी मांग हमारी ये है। तीसरी मांग हमारी ये है कि जैसे कि ये बेरोजगारी का मेन मोटिव जो मैं आपको बता रहा था, बेरोजगारी मतलब बच्चों को साधन देंगे हम कि कहीं ना कहीं तो बच्चे हमारे साथ खड़े होंगे तो हम भी उनके साथ खड़े होंगे। बड़े भाई खड़े हमारे साथ तो हमें कुछ तो मिलेगा, कुछ तो रोजगार मिलेगा। सरकार बात की जाए हरियाणा में इस समय कितने युवा बेरोजगार होंगे? आप देख रहे हो भाई, खुद ही देख रहे हो, मतलब दिन भर दिन कुछ ना कुछ खबर आ रही भाई बाहर गए। पहले हिसार में एक भी आईलेट्स पीटी सेंटर नहीं होता था, अब देखो कितने हो गए हैं। कम से कम 20 से 25 आईलेट्स पीटी सेंटर हो गए। किस लिए हो गए हैं? बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मतलब कुछ वो बचा ही नहीं है इसमें। इंडिया में क्या रह गया? कोई अपना धंधा कर लेता, जिसका मतलब 5-7 किले वो तो अपना पूरा जुगाड़ कर ले है, जिनका 1 किला हुए बालक के करे, कुछ नहीं करते वो तो पहली बात यह है, बेरोजगारी बढ़ती जाने लग रही है, कुछ नहीं कम होने लग रहा। अपना
हरियाणा में कर्जा था नहीं, कर्जा वो बहुत बढ़ चुका है। आप एक बार गूगल पर सर्च करके देखियो अपना हरियाणा में कितना कर्जा हो चुका है। तो ये कर्जा आया करता, नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, बेरोजगारी बढ़ती जाने लग रही है, कर्जा करते हो क्या? ये सारी राजनीति की बातें हैं। हम छात्र एकता से वो करते हैं, हमारे ये 3-4 मांगे हैं, ये हम पूरी करवाएंगे और भाइयों के साथ हमेशा खड़े हैं। हाँ, ये तमाम स्टूडेंट इनका यही कहना था कि एक तो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, खेल कोटे से इनको नौकरियां नहीं मिल रही है और यहाँ का युवा, हरियाणा का युवा आज विदेशों में जा रहा है। तो ऐसे में इनकी यही मांग है सरकार से, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी, पक्की नौकरी दी जानी चाहिए ताकि इनकी एक बेरोजगारी की समस्या दूर हो सके। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।